हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर नंबर 1 चैलेंजेस ऑफ नेशनल बिल्डिंग को पढ़ रहे थे और हमने चैप्टर में अभी तक देखा कि किस तरीके से जब पार्टीशन हुआ तो हमारे सामने बेसिकली जो मेन चैलेंजेस थे वो कौन कौन से थे। तो हमने 3 चैलेंजेस के बारे में अपने पहले वाले वीडियो में पढ़ा था और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन। तो पार्टीशन से सबको पता है कि पार्टीशन के बाद हमारे सामने 2 कंट्री आई, एक इंडिया और दूसरी पाकिस्तान। लेकिन ये जो पार्टीशन था ये बहुत इजी नहीं था कि केवल आपने ही कह दिया कि इंडिया को डिवाइड करा और पाकिस्तान बन गया। ये लोगों के लिए, जो रहने वाले लोग थे, उनके लिए बहुत ज़्यादा दर्दनाक, बहुत ज़्यादा कठिन परिस्थितियाँ थीं, बहुत ज़्यादा उनके लिए हार्ड टाइम था। और अब इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि 14 to 15 अगस्त 1947 नॉट वन बट 2 नेशन स्टेट कम इनटू एग्जिस्टेंस, इंडिया एंड पाकिस्तान। 14 और 15 अगस्त 1947 को हमारे सामने 2 देश आए। कौन कौन से? इंडिया और पाकिस्तान। और ये किसका रिजल्ट था? ये हमारी पार्टीशन का रिजल्ट निकल कर आया था। और ये जो डिवीज़न था ये किसने करा था? ये ब्रिटिशर्स ने करा था। लेकिन अगर हम देखें कि इसके पीछे कौन सी ऐसी चीज़ थी कि आखिर क्यों ब्रिटिशर्स इस तरीके के पार्टीशन को करके ही यहाँ से गए, तो उसके पीछे थ्योरी थी 2 नेशन थ्योरी। और 2 नेशन थ्योरी ये किसने दी थी? ये मुस्लिम लीग ने दी थी। और 2 नेशन मतलब इनके लिए 2 पीपल्स थे। कौन? हिंदू और मुस्लिम्स। हमेशा मुस्लिम लीग ने ही शुरू से डिमांड करी किस चीज़ की? पाकिस्तान की। और वो चाहते थे कि एक सेपरेट कंट्री बने, किसके लिए? मुस्लिम्स के लिए। और कांग्रेस ने हमेशा इस थ्योरी का अपोज करा था और उन्होंने कहा नहीं, सेपरेशन नहीं होगा। लेकिन जो डेवलपमेंट हो रहा था पॉलिटिक्स में, उसका एंड में रिजल्ट यही निकल कर आया कि जो 2 नेशन थ्योरी थी, जो मुस्लिम लीग ने डिमांड करी थी, और उसका रिजल्ट क्या था वो हमारे सामने था। पार्टीशन के जरिए 2 कंट्रीज़ हमारे सामने बन चुकी थी। अब नेक्स्ट उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि द प्रोसेस ऑफ पार्टीशन, आखिर पार्टीशन का जो प्रोसेस था वो कैसे रहा। कि सब लोग जानते हैं कि जब तक पार्टीशन नहीं हुआ था तब तक ये जो पाकिस्तान और इंडिया है ये पूरा क्या कहलाता था? इंडिया कहलाता था। लेकिन पार्टीशन के बाद ये क्या कहलाया? इंडिया और पाकिस्तान में ये डिवाइड हो गया। लेकिन ये जो डिवीज़न था ये वॉज नॉट ओनली वेरी पेनफुल, मतलब बहुत ज़्यादा दर्द, मतलब लोगों को परेशानी तो हुई, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल भी हुई ये डिसाइड करने में कि आखिर इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें, कैसे डिसाइड करें कि कौन सी जगह पाकिस्तान है और कौन सी इंडिया रहेगी। तो क्या प्रिंसिपल इसके लिए फॉलो करा गया? इट वॉज डिसाइडेड टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजॉरिटीज़, मतलब धर्म के आधार पर, मतलब जहाँ पर जो धर्म ज़्यादा संख्या में होगा, जिस रिलीजन की जहाँ मेजॉरिटी होगी, उसको बेस बनाया गया। और ये कहा गया कि दिस बेसिकली मीन्स दैट द एरिया वेयर द मुस्लिम्स वर इन द मेजॉरिटी वुड मेक अप द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान। जहाँ पर मुस्लिम्स मेजॉरिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर क्या बना दिया जाएगा? उसको टेरिटरी बना दी जाएगी। किसकी? पाकिस्तान की। और बाकी सब किसको छोड़ दिया जाएगा? इंडिया के लिए। और ये जो आइडिया था, इसी के मतलब ये जो आइडिया हमें सुनने में तो बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था उस समय। अब कोई भी, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? जो फर्स्ट प्रॉब्लम हमारे सामने थी कि नॉट अ सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया इन ब्रिटिश इंडिया। भारत में कोई सी भी जगह ऐसी नहीं थी जहाँ पर हम ये कह सकें कि मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स यहाँ पर रहते हैं। हर जगह, मतलब अगर आप ईस्ट या वेस्ट अगर देखें या पूरी इंडिया में देखें तो हमें हर जगह मिक्स वो दिख रहा था। लेकिन जहाँ पर मेजॉरिटी थी, कंसंट्रेटेड थी मुस्लिम्स मेजॉरिटी, वो कहाँ पर थी? वेस्ट और ईस्ट में। तो इस तरीके से अब इन दोनों को, वेस्ट और ईस्ट को एक साथ ज्वाइन तो नहीं कर सकते थे, इसीलिए डिसाइड करा गया कि पाकिस्तान की 2 टेरिटरीज बनेंगी, एक वेस्ट पाकिस्तान और एक क्या बनेगा? ईस्ट पाकिस्तान। और बीच में अब बहुत बड़ी टेरिटरी किसकी रहेगी? इंडिया की। अब सेकंड प्रॉब्लम वहाँ पर सबसे ज़्यादा थी कि जो मुस्लिम्स मेजॉरिटी एरिया थे
वांटेड टू बी इन पाकिस्तान, मतलब बहुत सारे मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया के लोग वो पाकिस्तान में नहीं मिलना चाहते थे। खान अब्दुल गफ़ार खान, ये नाम हमें ज़रूर याद रखना है 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए, कि खान अब्दुल गफ़ार खान जो थे वो कहाँ के लीडर थे, वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस के लीडर थे, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है, फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। किनको जाना जाता है फ्रंटियर गांधी के नाम से? खान अब्दुल गफ़ार खान को जाना जाता है। उन्होंने हमेशा ही टू नेशन थ्योरी का अपोज करा था, लेकिन उनकी बात को इतना ध्यान नहीं दिया गया। अपोज करने के बाद भी पाकिस्तान बना। और थर्ड प्रॉब्लम हमारे सामने क्या थी कि वो थर्ड प्रॉब्लम ये थी कि जो वॉज दैट द टू ऑफ द मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, पंजाब एंड बंगाल। देखो मैंने आपको बताया कि ईस्ट और वेस्ट में ही हमें मुस्लिम मेजॉरिटी देखने को मिल रही थी, लेकिन ये जो दो एरियाज थे पंजाब और जो बंगाल था वो इतना बड़ा एरिया था कि वहाँ पर नॉन मुस्लिम्स भी थे। तो अब ये डिसाइड किया गया कि इसको रिलीजन के बेसिस पर डिवाइड कर दिया जाएगा। तो रिलीजन के बेसिस पर पंजाब और बंगाल को अगर डिवाइड करेंगे तो इसकी जानकारी 14 और 15 अगस्त तक, मतलब मिडनाइट ऑफ 14 एंड 15 अगस्त लोगों को ये नहीं पता था कि वो किस कंट्री में, पाकिस्तान में है या फिर वो किस में है, इंडिया में है। और सबसे एंड की जो सबसे इम्पोर्टेंट जो वो थी प्रॉब्लम, वो क्या प्रॉब्लम थी, वो माइनॉरिटी थी जो दोनों तरफ थे। माइनॉरिटी कौन, मतलब अब बहुत सारे लोग पाकिस्तान की तरफ भी थे जो हिंदू भी थे, सिख भी थे, और बहुत सारे लोग इंडिया में भी ऐसे थे जो मुस्लिम्स भी थे। अब इनको एक जगह से दूसरी जगह भेजना था, तो ये लोग भी नहीं चाहते थे कि यहाँ से ये लोग जाएं, तो वो समस्या भी बहुत ज़्यादा थी। अब उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन, कि पार्टीशन की क्या कॉन्सिक्वेंसेज रही, मतलब क्या हमने देखा कि कितनी ज़्यादा कठिन परिस्थितियाँ रहीं। तो इसमें जो पार्टीशन था, अगर हम हिस्ट्री को देखें तो हम ये देखेंगे कि कितने सारे लोग मारे गए, कितने सारे लोग एक जगह से दूसरी जगह गए, और कितने लाखों लोगों को मार दिया गया। और जैसे लाहौर, अमृतसर, कोलकाता, ये कैसे डिवाइड हो गए थे, कम्युनल जोन्स में डिवाइड हो गए थे, और कितने सारे लोगों ने एक दूसरे को केवल इस धर्म के आधार पर मार दिया था। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग, मतलब जो माइनॉरिटी वाले लोग थे, वो लोग बॉर्डर्स पर रिफ्यूज़ी कैंप्स में रहे, और वो 1 मंथ के लिए नहीं या 2 मंथ्स के लिए नहीं, पूरे पूरे साल ये लोग रहे। अपना घर, अपना लैंड, अपना जो भी सामान था उसको सबको छोड़कर इन्हें मतलब फोर्सफुली वहाँ से दोनों तरफ से निकाल दिया गया। और साथ में सबसे जो बेड कंडीशंस रहीं वो वुमेंस की रहीं, कि कितनी सारी वुमेंस को ज़बरदस्ती उनके रिलीजन को चेंज कराया गया। और बहुत सारी फैमिलीज़ ने अपने मतलब फैमिली ऑनर को बचाने के लिए, मतलब अपनी फैमिली के ऑनर मतलब कि अपने परिवार की इज्जत के लिए जो वुमेंस थी उनको किल कर दिया गया। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा पेनफुल रहा। और लैक्स में पीपल्स रिफ्यूज़ी बने और रिफ्यूज़ी कैंप्स में रहे। बहुत सारे राइटर्स, पोएट्स, फिल्म मेकर्स और पाकिस्तान जो थे उन्होंने वो मतलब जो ये डिस्प्लेसमेंट या वॉयलेंस की जो चीज़ें थी वो अपने नॉवेल्स में, शॉर्ट स्टोरीज़ में, पोएम्स में, फिल्म्स में उन्होंने उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करी। और इस तरीके से जो पार्टीशन था वो पार्टीशन केवल कंट्रीज़ का नहीं था, वो डिवीज़न ऑफ हार्ट्स का था। तो इस तरीके से हमने देखा कि पार्टीशन कितना ज़्यादा पेनफुल रहा।